morning friends, you are most welcome in current affair brief classes. 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने 16 जून 2026 को होटे सवाई के एवियन ले बैन्स में 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसमें वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होती है। दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित रोग के रूप में क्यों घोषित किया? ऑप्शन ए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी अस्पतालों में इलाज मुफ्त करने के लिए, ऑप्शन सी रेबीज के मामलों की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी केवल पशु स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता के लिए। राइट आंसर है रेबीज के मामलों की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए। दिल्ली सरकार ने मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जो महामारी रोग अधिनियम के तहत किया गया। अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा चिकित्सकों के लिए रेबीज संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की तरह रिपोर्टिंग स्वास्थ्य अधिकारियों को करना अनिवार्य होगा। इससे निगरानी, समय पर इलाज और रोकथाम में मदद मिलेगी और दिल्ली में रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य पूरा करने में सहायता मिलेगी। भारतीय सेना ने रिसेंटली सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की खरीद के लिए किस प्रकार का अनुबंध किया? स्वदेशी विकसित हल्का हथियार, ऑप्शन बी आपातकालीन खरीद अनुबंध, ऑप्शन सी दीर्घकालिक अंतरिक्ष अनुबंध, ऑप्शन डी वायु रक्षा प्रणाली का अनुबंध। राइट आंसर है आपातकालीन खरीद अनुबंध। भारत ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की लगभग 292 से 293 करोड़ की आपातकालीन खरीद के तहत NIBE लिमिटेड एवं इजराइल की एल्बिट सिस्टम के सहयोग से अनुबंध किया। यह प्रणाली एक लंबी दूरी की मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो 150 और 300 किलोमीटर तक की दूरी पर विभिन्न प्रकार के रॉकेट दाग सकती और सेना की डीप स्ट्राइक व सटीक मारक क्षमता को बढ़ाता है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की उपलब्धि किस तरह हासिल की? केवल निर्यात बढ़ाकर, 110 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ, केवल सरसों उत्पादन बढ़ाकर, केवल कृषि आयात सीमित करके। राइट आंसर है 150 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ। भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, जहां 150.18 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन हुआ। यह उपलब्धि भारत के कृषि क्षेत्र की बढ़ती क्षमता और खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाती है। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का भाग बनकर कौन सा स्थान हासिल किया? 21। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को आधिकारिक रूप से अपनाकर यूरोजोन का सदस्य बन गया, जिससे वह यूरो क्षेत्र का 21वां देश बना। रानी वेलु नचियार को किस बात के लिए याद किया जाता है? साहस और रणनीतिक दृष्टि। प्रसार भारती ने मणिपुर में थाडू भाषा की लाइव रेडियो
प्रसारण को क्यों पुनः शुरू करने की पहल की? सांस्कृतिक पहचान और शांति बनाने के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में कंसर्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई इकाई स्थापित की? लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे नियम को क्यों समाप्त किया? प्रजनन दर में गिरावट और वर्तमान जनसांख्यिकीय स्थितियों को देखते हुए। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दृष्टिबाधित रोगी लोगों की साक्षरता, समावेशन और सशक्तिकरण को उजागर करना।